तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो जैसे हमें पता होता है कि चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और चार्जेस के बेसिक तीन प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकंड इज चार्ज इज कंजर्व्ड यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या बोलता है कि अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना होगा, क्या करेंगे, हर एक चार्ज को हम काउंट करेंगे, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इस तरीके से जितने भी सारे चार्जेस है वो सारे चार्जेस हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी इस यूनिवर्स में जब ही ये यूनिवर्स तैयार हुआ था तभी जो चार्जेस की संख्या थी वो पहले से ही फिक्स थी, यानी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। और चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। चार्जेस को क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी हमें पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होगा। अगर एक मैंने सिस्टम ले ली और उस सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ। तो यहाँ पे कैसे फाइंड किया जाता है कि आपको देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस सिस्टम में। तो आपको पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, N मल्टीप्लाइड बाई E। सो एक बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं चार्जेस की। अगर हमने दो चार्जेस ले लिए, एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा पॉजिटिव ले लिया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो उस पे क्या होगा, ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे ये लोग। तो दो ही चीजें पॉसिबल है, एक तो क्या करते हैं चार्जेस, रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। और रिपेल और अट्रैक्ट करना यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में अगर दो चार्जेस प्लेस किए होंगे तो वहां पे फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे दो चार्जेस लिए हैं। पहले चार्ज को हम बोलेंगे Q1, दूसरे चार्ज को नाम दिया हमने Q2। इसके बाद इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने बोल दिया R। तो जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो क्या कहता है कि इन दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। और ये जो फोर्स की वैल्यू है हम कूलम्ब लॉ से फाइंड करेंगे। तो ये जो फोर्स होता है हमारा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा जो बताया गया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और एक इक्वल टू का साइन। तो F इक्वल्स टू एक कांस्टेंट हमने K लगा दिया, उसके बाद चार्ज Q1 Q2 अपॉन r² लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। और यहाँ पे अगर हमें पता है Q1 Q2 चार्जेस है, r² इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड 4F इज द फोर्स। सो बात आती है कि K के बारे में, K की क्या वैल्यू होगी। तो K को हमने फर्दर लिख दिया, K की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4πε0। यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कांस्टेंट ही आती है। एप्सिलॉन नॉट को हमने नाम दे दिया परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये एक्चुअल में क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी आप वैल्यू याद कर लो। इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 to the power -12 और यूनिट जो आएगा वो होता है हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रही हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। फिर इसके बाद अगर ये वैल्यू इसमें पुट की जाए तो के की एक वैल्यू मिलेगी हमें। के की वैल्यू क्या आती है? के की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे तीन चार चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R²। दूसरी चीज आपको क्या याद करनी है? के की जो वैल्यू आती है कांस्टेंट की वो आती है 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। तो इसके बाद भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है और इसके बाद भी थोड़ा सा कंसेप्ट उन्होंने एक्सपांड किया है। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि जैसे क्या कि फोर्स जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, डायरेक्शन मिसिंग है। यानी फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसकी डायरेक्शन भी तो होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कूलम्स लॉ के दो फॉर्म्स बनाए हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा स्केलर फॉर्म और दूसरा फॉर्म होगा वेक्टर फॉर्म। तो अभी आज जो हमने पढ़ा वो था स्केलर फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसा होता है।